बुद्ध ने कहा मैं भी तेरा खेल देखने आया उग्रसेन। अब बुद्ध को क्या इस खेल में हो सकता है? सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया, उसको किसी के रस्सी पे चलने में क्या सार हो सकता है? लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ जाना होगा। तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है, कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य है। अगर शिष्य वेश्यागृह में है तो गुरु वहां आता, और अगर शिष्य कारागृह में है तो गुरु वहां आता। इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं। उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने तो यह सोचा भी नहीं था, ऐसा धन्यभाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे। इसका तो सपना भी नहीं देखा था, ये तो सोच भी नहीं सकता था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग, बड़े उत्साह से। तब शास्ता ने उससे कहा, उग्रसेन ये खेल बड़े अच्छे, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा, आखिर तमाशा, तमाशे में ही जिंदगी गंवा देगा। मनोरंजन तो ठीक है, असली बात तो तब घटती जब मनोभंजन होता है। मनोरंजन तो मन की खुशामद है, वही तो अर्थ है मनोरंजन शब्द का, मन की खुशामद, मन पर मक्खन लगाना, वही मनोरंजन है। मन जो कहे वैसा ही करते रहना, मन जहां ले जाए उसके साथ चले जाना। मन कहे शराब घर, मन कहे वेश्याघर, मन कहे सिनेमा, मन कहे ये, मन कहे वो, उसी के पीछे चलते रहना। इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना, चैतन्य को मन के पीछे चलाना, अर्थात संसार। मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा, और ये भी कोई कला है। अगर कला ही दिखानी तो आ मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पे चलने में क्या रखा है? ये तो 60 हाथ ऊंची बंधी है ना। मैं तुझे शिखरों पे चलना सिखाऊं, बादलों पे चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में सधना सिखाऊं। उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती। और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है। बाएं गिरे दाएं गिरे, पूरे वक्त संभालना पड़ता, अब गिरे तब गिरे, और खतरा हर वक्त। लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है एक दिन समाधिस्थ हो जाता है, फिर कोई गिरना नहीं। तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने समय में तो उग्रसेन तू ध्यान भी संभाल सकता था। जितनी देर में तुम धन कमाते हो ध्यान भी कमाया जा सकता है। जितनी देर तुम संसार में लगाते हो उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है। इसी ऊर्जा से, इसी क्षमता से परम मिल सकता है। तुम क्षुद्र में गमाते, कंकड़ पत्थर बीनते रहते, जबकि हीरे की खदानें बिल्कुल पास थी। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। क्या है वह परम कीमिया? वही इस सूत्र का अर्थ है। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को भी छोड़ो। क्योंकि मन को छोड़ना हो, मनोभंजन करना हो, तो समय को छोड़ना जरूरी। मन है क्या? भूत की स्मृतियां, जो हो चुका उसकी स्मृतियों का जाल, स्मृति, और भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, वर्तमान की चिंता फिक्र। अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची। इसलिए जो भी ध्यान को उपलब्ध हुए उन्होंने कहा कालातीत है ध्यान, समय के पार है ध्यान। मनातीत कालातीत एक ही अर्थ रखते हैं। तो बुद्ध ने कहा भूत को छोड़, भविष्य को छोड़, वर्तमान को छोड़, यह है असली कला। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो जा, मुक्त मानस होकर, मन से मुक्त होकर, तो फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। उग्रसेन को ऐसे वचन सुन के बोध हुआ, और जैसे बिजली कौंधी ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौंधे। फिर उसने क्षण भर भी न खोया। वह रस्सी से उतर भगवान का भिक्षु हो गया, और जब मरा तो अरहत्व को पाकर मरा। वह सच्ची परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा। भगवान ने वचन पूरा किया था। इसमें एक बात, अंतिम बात समझ लेनी चाहिए। यह आदमी था तो जुआरी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं धर्म व्यवसायियों के लिए नहीं, जुआरियों के लिए। यह आदमी था तो जुआरी। बाप की बड़ी संपत्ति, बाप का बड़ा उत्तराधिकार छोड़कर एक मदारी की बेटी के साथ हो लिया था तो आदमी हिम्मत का। गलत भी गया था तो डरा नहीं था जाने में, दांव पर सब लगा दिया था।
इस साधारण सी युवती के लिए झोली टांगे हुए मदारी गांव गांव भटकते होंगे, इनके साथ हो लिया था राजमहल छोड़कर। था तो आदमी जुआरी, दांव पर लगा दिया था सब। ऐसे आदमी बड़े काम के भी होते। अगर कभी बुद्ध पुरुषों से मिलना हो जाए तो फिर वो देर नहीं करते। अगर नीचे जाने में सब दांव पे लगा सकते हैं तो ऊपर जाने में क्यों दांव पर नहीं लगा सकेंगे। दुकानदार हमेशा डरता रहता, ना नीचे जाता ना ऊपर जाता, जाते ही नहीं कहीं, यहीं कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता, सोचता ही रहता करूं कि ना करूं, इसमें फायदा कितना, हानि कितनी, लाभ कितना, इतना धन लगेगा, ब्याज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।